सो हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, उसमें हमने एलिफेटिक अल्कोहल का नेमिंग देख ली थी। आज हम देखते हैं कि जो साइक्लिक अल्कोहल होते हैं उनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो जो साइक्लिक अल्कोहल्स होते हैं आर नेम्ड यूजिंग द प्रीफिक्स साइक्लो। मतलब साइक्लिक अल्कोहल के केस में हम प्रीफिक्स साइक्लो को यूज करते हैं एंड कंसिडरिंग द OH ग्रुप अटैच टू C1। मतलब हम ये मानते हैं कि जिस कार्बन पे हमारा OH ग्रुप जुड़ा होगा उस कार्बन को हमें कार्बन नंबर 1 मानना है और इसमें हमें प्रीफिक्स यूज करना है साइक्लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर है, कितने कार्बन चेन है 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ पे OH ग्रुप लगा है तो इसको हमने बोल दिया हेक्सानोल। ठीक है, अब दूसरा देखो, अगर मैं ये क्या है साइक्लिक है, हेक्सानोल मतलब 6, हेक्स मतलब क्या 6 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 कार्बन है। यहाँ पे जितने कार्बन है यहाँ पे भी उतने कार्बन है, यहाँ पे जितने हाइड्रोजन है यहाँ पे भी उतने हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक OH ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे भी एक ग्रुप OH अटैच्ड है। तो मैं इसकी नेमिंग कैसे करूँ, इसको भी हेक्सानोल लिख देंगे? नहीं, इसको हेक्सानोल नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एसाइक्लिक चेन है और ये साइक्लिक चेन है। तो अगर हमें बताना है कि जो हमारा ये वाला अल्कोहल है इसका स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें 6 कार्बन की चेन है और OH ग्रुप अटैच्ड है और ये साइक्लिक है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स साइक्लो यूज करेंगे। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सानोल। अगर हम सिर्फ हेक्सानोल लिखते हैं तो इसका मतलब है एसाइक्लिक चेन। ठीक है, हम साइक्लो इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम बता पाए कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है, साइक्लिक है, वो साइक्लिक अल्कोहल है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, अगर हमें इसकी नेमिंग करनी है तो इसको कैसे नेम करेंगे। देखो, तो हमने बोला कि जिस कार्बन पे हमारा OH ग्रुप अटैच्ड होता है उसको कार्बन नंबर 1 मानना है, तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2। ठीक है, तो अब देखो इसकी नेमिंग कैसी होगी। सेकेंड कार्बन पे क्या है, मिथाइल है, तो हमने लिख दिया 2 मिथाइल। ठीक है, अब पेंटानॉल है, पेंटानॉल के आगे हमने साइक्लो लिखा हुआ है, इसका मतलब कि जो 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग है वो क्या है, साइक्लिक है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम हो गया 2 मिथाइल साइक्लोपेंटानॉल। तो बस हमें ये बात याद रखना है कि अगर हम साइक्लिक अल्कोहल की नेमिंग कर रहे हैं तो हमें उसके आगे साइक्लो लगाना है। ठीक है, इतनी सी बात है। अब हम देखते हैं कि फिनॉल की नेमिंग हम कैसे करते हैं। फिनॉल मतलब क्या था, बेंजीन से डायरेक्टली बॉन्डेड OH, उस स्ट्रक्चर को हम फिनॉल बोलते हैं। तो फिनॉल क्या है, हमारा सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन है। हाइड्रोक्सी किस चीज के लिए यूज हुआ है, हाइड्रोक्सी यूज हुआ है OH फंक्शनल ग्रुप के लिए। ठीक है, तो बेंजीन पे जब तुम एक OH ग्रुप लगाओगे तो फिनॉल बनता है, जो क्या है सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है बेंजीन का। इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे देखो ये बेंजीन है, इस बेंजीन से OH ग्रुप बॉन्डेड है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिनॉल, जो कि सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है बेंजीन का। इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों ही सेम होते हैं, फिनॉल फिनॉल। ठीक है, अब सेकंड में ये बात है कि अगर देखो तुम्हारे पास ये फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल के साथ ये कौन सी पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये वाली कार्बन पैरा पोजीशन है। ठीक है, अगर मैं नंबरिंग दूं, मैंने बताया था जिस कार्बन पे OH प्रेजेंट है उसको कार्बन नंबर 1 मान लो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखा गया है कि तुम्हारे, मान लो कि तुम्हारा बेस यूनिट क्या है, फिनॉल ही है। फिनॉल के साथ तुमने इस सेकेंड नंबर कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड। क्यों? क्योंकि 1 और सेकेंड पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा हो। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या फिनॉल है, इसके हमने सेकेंड पोजीशन में मिथाइल लगा दिया, तो ये क्या हो गया 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया। फर्स्ट और सेकेंड कार्बन दोनों पे ही हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, बाकी में हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, 1 और 2 कार्बन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। जब हम इस वाली स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये हमारा क्या फिनॉल है, फिनॉल का फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 1 और 3 कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो उसको बोलेंगे 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, जब हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखो जिस कार्बन पे OH लगा है उसको कार्बन नंबर 1 लेना है, तो 1 2 3 4। ठीक है, 1 और 4 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो उसको हम बोलेंगे 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड। और इसको ऑर्थो बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जिस कार्बन पे OH जुड़ा है इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन कौन सी, ये वाली ऑर्थो पोजीशन है जिसपे हमने CH3 लगा दिया। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये ऑर्थो है, ये मेटा, यानी कि ये क्या है मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, और ये कहाँ पे लगा है, पैरा पोजीशन पे लगा है, क्योंकि ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, इस OH के रिस्पेक्ट में ये मिथाइल क्या है, पैरा पोजीशन पे है।
अब हम पहले इनकी बात करते हैं आईयूपीएसी नेम, जो कि इजी है, ठीक है। जब हम बात करते हैं इस वाले स्ट्रक्चर की, देखो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है, जिसको कॉमन नेम क्या हो गया, ये तो तुम्हारी बेस यूनिट हो गया, मतलब ये तो तुम्हारे पास फिनॉल है ही। फिनॉल में क्या है, सेकेंड कार्बन पर मिथाइल लगा है, तो हमने इसका नाम दे दिया 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है, इजी है। तीसरा देखते हैं, सेकेंड ये, इसमें क्या है, ये तुम्हारा क्या फिनॉल है, जो तुम अपनी बेस यूनिट मान लो, ठीक है। अब इस फिनॉल में हमने देखा कि ये थर्ड पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप लगा है, तो हमने इसका नाम दे दिया 3 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। अब हम इस लास्ट वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये तुम्हारे पास क्या है, बेंजीन से डायरेक्टली बॉन्डेड फिनॉल, ठीक है, फिनॉल है, हमने यहाँ पे फिनॉल लिख दिया, तुम्हारी बेस यूनिट फिनॉल हो गई। अब इस फिनॉल पे हमें एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, वो है CH3, जो फोर्थ पोजीशन पे है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे क्या है, CH3 है, जिसका नाम हो गया 4 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। आईयूपीएसी नेम तो उसकी इजी है, सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से बस हमें नंबरिंग बताना है कि हमारा मिथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है। अब जब हम बात करते हैं कॉमन नेम की, तो देखो कॉमन नेम में तुम्हें याद करना पड़ेगा कि जो जब तुम्हारे फिनॉल के सेकेंड कार्बन पे CH3 लगता है, उसका नाम क्या होता है। फिनॉल के थर्ड पोजीशन पे CH3 लगा है, तो उसका नाम क्या होगा। फिनॉल के फोर्थ पोजीशन पे, फोर्थ कार्बन पे तुम्हारा CH3 लगा है, तो उसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो देखो ऑर्थो मेटा पैरा क्यों लिखा है, तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे CH3 ऑर्थो पोजीशन में प्रेजेंट है, यहाँ पे CH3 मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है, यहाँ पे CH3 पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू दिस OH फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसलिए इसका नाम हो गया ऑर्थोक्रिसॉल, इसका हो गया मेटाक्रिसॉल, और इसका हो गया पैराक्रिसॉल। तो तुम्हें पता होना चाहिए क्रिसॉल स्ट्रक्चर मतलब होता है बेंजीन पे OH और CH3 प्रेजेंट होते हैं। अब उनकी पोजीशन 1-2 हो सकते हैं, या 1-3 हो सकते हैं, या 1-4 हो सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में तुम ऑर्थोक्रिसॉल या मेटाक्रिसॉल और चौथा क्या है, पैराक्रिसॉल नेमिंग दे दो। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, इनका कॉमन नेम। अब आगे देखते हैं डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, इसका मतलब क्या है, डाईहाइड्रोक्सी मतलब होता है OH, डाई मतलब होता है दो, यानी कि तुम्हारे बेंजीन पे 2 OH ग्रुप लगे हुए, ठीक है। वो कैसे कैसे लग सकते हैं, या तो 1-2 पोजीशन पे लगे हो, या 1-3 पोजीशन पे लगे हो, या फिर 1-4 पोजीशन पे लगे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे तुम्हारे पास ये क्या है, बेंजीन है, ये हम बेस यूनिट तुम्हारा क्या हो गया, बेंजीन। बेंजीन में हम देख रहे हैं 1 और 2 पोजीशन पे OH लगा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। 1 और 3 पोजीशन पे OH लगा हुआ है, 1 और 4 पोजीशन पे OH लगा है, तो उनकी देखो कॉमन नेम क्या होगा, ये भी तुम्हें याद करना। आईयूपीएसी नेम तो इजी है, बेंजीन है, 1 और 2 पोजीशन पे क्या लगा, OH, OH के लिए हम यूज करते हैं OL, डाई क्यों लिखा, क्योंकि 2 है, ठीक है, तो इसका नाम हो गया बेंजीन 1,2 डाई। जब हम इसकी बात करते हैं तो क्या है, बेंजीन और 1-2-3, 1 और 3 पोजीशन पे OH लगा है, OH के लिए हम यूज करते हैं OL, तो ये हो गया बेंजीन 1,3 डाई। ये भी इजी है, बेंजीन 1 और 4 पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है, इसलिए बेंजीन 1,4 डाई। आईयूपीएसी नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात आई है कॉमन नेम की, कॉमन नेम तुम्हें याद करना पड़ेगा क्या, कि अगर 1-2 डाईहाइड्रोक्सी है तो कैटिकॉल बोलते हैं, 1-3 है तो रिसोर्सिनॉल बोलते हैं, 1-4 है तो हाइड्रोक्विनॉन या फिर क्विनॉल बोलते हैं। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, क्रिसॉल और इन सब के स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। आईयूपीएसी नेमिंग तो आराम से कर लोगे, इनके नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, तो अल्कोहल कवर हो गया, साइक्लिक अल्कोहल भी कवर हो गया, फिर हमने फिनोल्स देख लिया। अब हम बात करते हैं ईथर्स की। ईथर्स का हम नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो कॉमन नेम्स ऑफ ईथर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ अल्काइल एंड एराइल ग्रुप्स रिटन एज सेपरेट वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड एडिंग द वर्ड ईथर एट द एंड। इसको एग्जांपल से समझो, जैसे तुम्हारे पास ये ईथर था, ROR क्या होता है, ईथर होता है, लेफ्ट साइड में क्या लगा हुआ है, CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप, लेफ्ट साइड में क्या लगा है, C2H5 यानी इथाइल ग्रुप, ठीक है। अब हम इसका नेमिंग कैसे करते हैं, नेमिंग ऐसे करते हैं कि देखो ये इथाइल है और ये मिथाइल है, ठीक है, तो इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर हम लिखते हैं। इथाइल मतलब क्या, ई से स्टार्ट होगा, मिथाइल M से स्टार्ट होगा, तो पहले E आता है या M आता है, सबको पता है पहले E आता है, इसलिए हम पहले इथाइल लिखेंगे, उसके बाद हम मिथाइल लिखेंगे, और एंड में हम लिख देंगे ईथर। तो ऐसे हम बना लेते हैं अपने ईथर का कॉमन नेम, कि जो भी तुम्हारे अल्काइल या अराइल ग्रुप्स लगे उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिख दो और एंड में ईथर लिख दो, तो वो तुम्हारा हो जाएगा कॉमन नेम ऑफ ईथर्स, ठीक है। आगे देखो दूसरा क्या बोल रहा है कि इफ द बोथ द अल्काइल ग्रुप्स आर द सेम, मतलब कि जो ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में अगर सेम ग्रुप लगा है, एग्जांपल के लिए ये ले लो, ऑक्सीजन के राइट साइड में C2H5 यानी इथाइल, ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में C2H5 यानी कि इथाइल, दोनों साइड में सेम ग्रुप लगा हो, तो इस केस में तुम उसकी नेमिंग कैसे करोगे, ऐसे नहीं करना कि इथाइल इथाइल इथर, नहीं, उस केस में अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट लगे लेफ्ट राइट पोजीशन पे तो तुम्हें डाई प्रीफिक्स यूज करना है।
मैंने इससे पहले वाली क्लास में बता रखा है कि कौन सा प्रीफिक्स हम कब यूज करते हैं, बताया था ना। तो ये भी याद रखो कि अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं हमारे ईथर पे तो तुम्हें डाई प्रीफिक्स यूज करना है। तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल हमें ये बताता है कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हमारे सेम ग्रुप लगे हुए हैं, सेम अल्काइल ग्रुप लगे हैं, जो कि है इथाइल ग्रुप। ठीक है, ये मैं बात करूं इनके कॉमन नेम की। आगे देखते हैं, जैसे मुझे इसकी नेमिंग करनी है। ठीक है, अब मेरे राइट साइड में क्या है, CH2 CH2 CH3 कौन सा ग्रुप होता है, प्रोपाइल होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या है, CH3 CH2 कौन सा ग्रुप होता है, इथाइल होता है। ठीक है, अब मुझे इसकी नेमिंग करनी है, इसका कॉमन नेम बताना है, तो कैसे बताऊंगी। ये है प्रोपाइल, ये है इथाइल, तो कैसे लिखूंगी, प्रोपाइल इथाइल इथर लिखूंगी, या फिर इथाइल प्रोपाइल इथर लिखूंगी, कैसे लिखूंगी, अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिखेंगे ना। प्रोपाइल P से आता है, इथाइल E से आता है, तो पहले किसको लिखेंगे, पहले इथाइल को लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। और एन प्रीफिक्स हमने क्यों यूज किया है, ये हमने लास्ट वाली क्लास में समझ लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे तुम्हारे पास ये ईथर है, तुम्हें इसका कॉमन नेम बताना है। इस साइड क्या लिखा है, फिनाइल है, इस साइड क्या है, मिथाइल है, तो इसका नेमिंग हम कैसे लिखेंगे, फिनाइल मिथाइल ईथर लिखूं, या फिर मिथाइल फिनाइल ईथर लिखूं। हम कैसे जाएंगे, कैसे चूज करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर, फिनाइल P से, मिथाइल M से, तो पहले क्या आता है, पहले M आता है, इसलिए इसका नाम हो गया मिथाइल फिनाइल, और एंड में हमें ईथर लिख देना है। तो ये इस स्ट्रक्चर का कॉमन नेम हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे मुझे इसका कॉमन नेम बताना है, इस ईथर का कॉमन नेम बताना है, तो राइट साइड में क्या है हमारा, फिनाइल है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, इथाइल है। तो फिनाइल और इथाइल पहले क्या आता है, ऑफ कोर्स ई आता है, इसका नेमिंग हो जाएगा इथाइल फिनाइल और ईथर, ये इसका नाम हो गया इथाइल फिनाइल ईथर। ऐसे करके हम इनके कॉमन नेम बताते हैं। तो कॉमन नेम बताने में कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। ठीक है, जो भी अल्काइल ग्रुप या जो भी अराइल ग्रुप लगे हैं उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिख दो, और वो तुम्हारा बन जाएगा कॉमन नेम ऑफ ईथर। समझ गए, आगे देखते हैं। अब तक हम बात कर रहे थे कॉमन नेम की, अब हम बात करेंगे कि ईथर्स के हम IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने बोला था कि अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सबसे पहले ईथर्स क्या थे, जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दोगे तो अल्काइल या अराइल बनेगा वो। ठीक है, वैसे ईथर्स को कैसे, मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन सिस्टम था, उसमें से तुमने हाइड्रोजन की जगह उसमें OR या फिर OAR ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करा दिया, जिसमें R क्या है, अल्काइल ग्रुप है, AR क्या है, अराइल ग्रुप है। ठीक है, तो अब हम इसकी, सपोज हमारे पास अल्काइल ग्रुप भी है और अराइल ग्रुप भी है, तो उसकी नेम, उसकी जब हम बात करेंगे उनके कॉमन नेम की, तो हम उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिख देंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं उसकी IUPAC नेमिंग की, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि जो लार्जर R ग्रुप होगा, ये अल्काइल भी हो सकता है या अराइल भी हो सकता है, जो भी लार्जर R ग्रुप होगा उसको हम एज ए पेरेंट हाइड्रोकार्बन ले लेंगे और अपने बेस यूनिट ले लेंगे। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तुम्हारे पास, ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके राइट साइड में क्या इथाइल ग्रुप है, इसके लेफ्ट साइड में फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, C6H6 होता है बेंजीन। ठीक है, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो गया, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तो क्या बन गया, ये फिनाइल बन गया। तो ये तुम्हारे पास लेफ्ट साइड में फिनाइल है और राइट साइड में तुम्हारे इथाइल है। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखो ये बेंजीन है और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास इथाइल है। तो बड़ा लार्जर ग्रुप कौन सा हुआ, ये राइट वाला लार्जर ग्रुप हो या लेफ्ट वाला लार्जर ग्रुप, लेफ्ट वाला लार्जर ग्रुप हुआ। तो जो लार्जर ग्रुप है उसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन मानना है हमें। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ये वाला ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, इसको क्या नेमिंग करेंगे, CH3CH2 होता है इथाइल, और CH3CH2O क्या होगा, इथॉक्सी। क्या नाम होगा, इथॉक्सी। तो इसका नाम होगा इथॉक्सी बेंजीन। बेंजीन क्या था, लार्जर ग्रुप था, इसलिए इसको हमने अपनी पेरेंट हाइड्रोकार्बन मान लिया। और जो बाकी जो अपना बचा CH3CH2 को मिथाइल बोलते हैं, उसके साथ एक ऑक्सीजन लगा दोगे तो उसको इथॉक्सी बोलते हैं। ऑक्सी हमें ये बता रहे कि ये क्या है, ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो गया, तो इसका नाम हो गया इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, ये देखो जैसे तुम्हारे पास ये स्ट्रक्चर था, ये अब जब हम बात करते हैं इसके राइट साइड की, तो यहाँ पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, और ये तुम्हारे पास लेफ्ट साइड में हेक्साइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कौन सा ग्रुप बड़ा है, ये लेफ्ट वाला ग्रुप बड़ा है या फिर राइट वाला ग्रुप बड़ा है। ऑफ कोर्स हमें दिख रहा है सिर्फ 2 कार्बन, या तो बहुत सारे कार्बन है, तो बड़ा कौन सा हो गया, लेफ्ट वाला हो गया। तो लेफ्ट वाला हमारा क्या बन जाएगा, जो 6 कार्बन चेन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 कार्बन, यहाँ सिर्फ 2 कार्बन है, तो लार्जर कौन सा हो गया, ये वाली हाइड्रोकार्बन होगी। तो इसको हम अपनी पेरेंट हाइड्रोकार्बन बनाएंगे, तो इसको हमने हेक्सेन लिख दिया, हेक्सेन लिख दिया। ठीक है,
अब हम इसको नेमिंग करना है फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन। अब जो हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन होता है उस पे ही हम नेमिंग करते हैं, इसमें तो नेमिंग नहीं करेंगे, ठीक है। इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ले लेंगे, तो फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन। तो सेकेंड पे क्या लगा हुआ है, अभी मैंने बताया था CH3 CH2 को बोलते हैं इथाइल, ऑक्सीजन लगा दोगे तो इथॉक्सी, तो 2 इथॉक्सी 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो को नहीं भूलना है, साइक्लो प्रीफिक्स हमें ये बता रहा है कि जो हेक्सेन है, जो हमारी 6 कार्बन चेन है, वो क्या है, साइक्लिक है, ठीक है। तो इसका नाम हो गया 2 इथॉक्सी 1 डाई इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो ये तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, इस साइड तुम्हारा कॉमन नेम है इथर के, और इस साइड तुम्हारा आईयूपीएससी नेमिंग है, ठीक है। इसमें से मैंने कुछ एग्जांपल्स करा लिए, जो समझ में नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप नेक्स्ट वाली क्लास में डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम बात कर ये जो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। आज अभी हम इसको ईथर के नॉमेनक्लेचर तक रहने देते हैं, इसके आगे वाली क्लास में हम इनके स्ट्रक्चर को समझेंगे, जो भी बॉन्ड एंगल वगैरह होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।